विज्ञानवेत्ता। ये जो है कोपेर्निकस बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया है, विज्ञान मतलब प्रसिद्ध थे किस चीज़ के लिए? भूगोल के विज्ञानवेत्ता हैं। कहते हैं कि विज्ञानवेत्ता डॉक्टर, इनका पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर कोपेन ने, जर्मनी के निवासी थे। इनका घर कहाँ था? जर्मनी था। इन्होंने जलवायु के वर्गीकरण को अच्छे आपका जो है 6 भागों में इसको क्या-क्या बाँटा है इन्होंने, जो निम्नलिखित तरीके से इन्होंने बाँटा है आपका जलवायु को, ठीक है? तो जलवायु के वर्गीकरण में देखा जाए तो कोपेन का बहुत बड़ा नाम है, इसलिए कोपेन का यहाँ पे पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, ठीक है? देखो, सबसे पहले आप लोग का निकल के आता है 1 नंबर में उष्णकटिबंधीय या फिर भूमध्यरेखीय आर्द्र जलवायु। ये आप लोग यहाँ से कैसे याद रखिएगा, सो आपको हम बताते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? ताकि देखो इसमें आप लोग का 2 चीज़ आप लोग यहाँ पे समझनी होगी। एक आप लोग का इसमें क्या पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, सो देखिए। एक यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा। आखिर ये क्या चीज़ है, पहले ये समझ लो। इन्होंने जो 6 भाग में बाँटा है अपने जलवायु को, तो इन्होंने उष्णकटिबंधीय या फिर भूमध्यरेखीय क्षेत्र को किससे जाना है, तो ए से इन्होंने नोट किया है, ठीक है? उसके बाद उसने शुष्क जलवायु को उन्होंने बी से ज्ञात किया है, फिर उसने शुष्क आसन आर्द्र वायु आपका जो है समशीतोष्ण जलवायु को जो है सी से उन्होंने सूचित किया है, ठीक है? इस प्रकार से उन्होंने सूचित किया सभी चीज़ों को। तो ये चीज़ समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट आप लोग उष्णकटिबंधीय या फिर भूमध्यरेखीय आर्द्र जलवायु क्या होता है? कहते हैं कि इस प्रकार की जलवायु वाले भाग में वर्ष के प्रत्येक महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है, यानी कि वहाँ पे जो है ठंडा नहीं के बराबर रहता है, क्योंकि उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है? उष्णकटिबंधीय यानी कि गर्म प्रदेश आप लोग का जो होता है, अक्सर आपका भूमध्यरेखीय प्रदेश होता है, यानी कि पृथ्वी का जो बीच का जो भाग है आप लोग का भूमध्यरेखीय क्षेत्र आप लोग का, वहाँ पे अक्सर देखिएगा गर्मी नहीं रहता है, क्योंकि ठंडी नहीं रहता, गर्मी रहता है, हमेशा 18 डिग्री से ऊपर ही रहता है, ठीक है? इस तापमान के आधार पर यहाँ एकरूपता का गुण विद्यमान है एवं प्रायः वर्षा आप लोग का जो है सालों भर यहाँ पे होती रहती है। उसको हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अगला पॉइंट आपका निकल के आता है शुष्क जलवायु, यानी कि ड्राई क्लाइमेट क्या होता है? इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। कहते हैं इस जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है कि वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में आपका जो है वाष्पीकरण अधिक होता है, अतः यहाँ अतिरिक्त जल की कमी रहती है। उदाहरण मरुस्थलीय जलवायु देखो, तो आप लोग का मरुस्थल जो होता है वहाँ पे क्या होता है? शुष्क जलवायु होता है, वहाँ पे आप लोग का जो है वर्ष भर आप लोग का जो है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाष्पीकरण होता है और वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, उसी को हम क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु कहते हैं। तीसरा आप लोग का निकल के आता है उष्ण आर्द्र समशीतोष्ण महीना का औसत आप लोग का 18 डिग्री से कम होता है और 3 डिग्री से अधिक मिलता है, यानी कि यहाँ पे अगर गर्मी ठंडा देखा जाए आप लोग का 18 डिग्री से लेके 3 डिग्री के बीच में रहता है आप लोग का। इस जलवायु में शीत आप लोग का तथा ग्रीष्म ऋतु दोनों बराबर पाई जाती है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जितना गर्मी होगा उतना ही क्या होगा? ठंडा होगा। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? उष्ण आर्द्र शीतोष्ण जलवायु कहते हैं, ठीक है? 4 नंबर आपका इनका प्रकार निकल के आता है, क्या चीज़ सो देखिए यहाँ से। 4 नंबर निकल के आता है आप लोग का शीतोष्ण जलवायु, इसको उन्होंने डी से सूचित किया है। कहते हैं यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, इसलिए इसे हम वायु के नाम से पुकारते हैं। किस वायु के नाम से? शीतोष्ण वायु के नाम से यहाँ से हम लोग इसको पुकारते हैं, ठीक है? कहते हैं वर्ष में सबसे गर्म महीने का तापमान आप लोग का 10 डिग्री से अधिक तथा सबसे ठंडा महीने का तापमान 3 डिग्री से कम रहता है यहाँ पे। उसी को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण जलवायु कहते हैं यहाँ से, ठीक है? आगे यहाँ से देखिए आप लोग का 5 नंबर निकल के आता है उनका ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु किसको कहते हैं? इस भाग में सबसे गर्म महीने का औसत तापमान जो होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, यानी कि सोच लो गर्मी के दिनों में वहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, तो ठंडी के दिनों में कितना रहता होगा आप समझ सकते हो। और कहते हैं इस भाग में ग्रीष्म ऋतु का कोई नामो-निशान नहीं होता है, कहाँ पे? ध्रुव पर। ध्रुव पर आप लोग का खूब गर्मी होगा तो 10 डिग्री तक सेल्सियस जाएगा। 10 डिग्री में भी आपका ठंडी ही रहता है, सोचो। तो वहाँ पे गर्मी का कोई नामो-निशान नहीं होता है, कहाँ पे? ध्रुव पर। उसके बाद आप लोग का छठा निकल के आता है यहाँ से एच से सूचित करते हैं कि इसको उच्च पर्वतीय जलवायु को कहते हैं। इस प्रकार की जलवायु केवल विश्व के अधिक उच्च पर्वतों पर पाई जाती है। यहाँ पर हम वर्ष एवं ठीक कोणधारी आप लोग का जो कोणधारी आप लोग का वन पाए जाते हैं यहाँ पे आप लोग को, ठीक है? वनों की दशाएँ पाई जाती है यहाँ पे किसका कौन कौन प्रकार का? जैसे पर्वत पर जाइएगा तो आपका कोणधारी क्या होता है? आपका जंगल पाया जाता है, ठीक है? कहते हैं भारत में हिमालय पर्वत हो गया, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत हो गया और यूरोप के अल्प्स पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत आप लोग ये सभी जो है उच्च पर्वतीय जलवायु के उदाहरण यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या है आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या कहता है? थॉर्नवेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण का उल्लेख करें। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग समझिएगा थॉर्नवेट का, ठीक है? क्योंकि ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। थॉर्नवेट का विश्व जलवायु वर्गीकरण क्या है? कहते हैं प्रसिद्ध अमेरिकन ऋतु विज्ञानवेत्ता जिसका नाम क्या था? थॉर्नवेट था, ठीक है? इन्होंने जलवायु वर्गीकरण को 2 विशिष्ट भागों में वर्गीकृत करके वर्णन किया है। 2 भागों में इन्होंने इसको बाँटा है, उसके बाद उसका वर्णन किया है। कहते हैं प्रथम वर्गीकरण उनका जो सन 1931 और 1933 में प्रस्तुत किया गया। इन्होंने अपना प्रथम वर्गीकरण जो है 1931 और 1933 में इन्होंने प्रस्तुत किया तथा दूसरा वर्गीकरण इन्होंने 1948 में प्रस्तुत किया है, ठीक है? कहते हैं थॉर्नवेट ने आगे चलकर 1955 में अपने वर्गीकरण को संशोधित भी किया है। इन्होंने आगे